बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत से क्रोशे के फूल बनते हुए देखेंगे। यहाँ पे मैंने 3 स्टार ब्रांड की वूल ली है जो कि क्रोशे के लिए बेस्ट वूल है। तो आइए सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाते हैं। ये फूल बनने में थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप भी आसानी से ये फूल बना सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने 6 चेन्स बनाई हैं यहाँ पे, और इनको थोड़ा सा टिल्ट करके ये देखें, इसकी बैक साइड पे इन चेन्स के छोटी छोटी सी आपको लूप्स ही नज़र आएंगी। तो इन लूप्स को हमने, इन 6 चेन्स के पीछे 6 लूप्स हैं, इन लूप्स को हमने अपने क्रोशे के ऊपर उठा लेना है। ये देखें, इस तरह से 6 चेन्स बनाई थी, उनकी बैक साइड पे जो छोटी छोटी सी ये लूप्स हैं उनको हमने ये उठा के, और एक लूप हमने इस मैजिक रिंग के अराउंड बनानी है, और फिर इन लूप्स को दो दो करके हमने क्रोशे हुक से उतार लेना है, और फिर हम ये एंड पे आ गए। ठीक है, इससे एक रो बन गई। फिर एक चेन बनाई, और उसके बाद अगेन हमने इनकी बैक साइड पे जो छोटी छोटी सी ये लूप्स हैं, अब ये 7 हो जाएंगी, क्योंकि पहले हमने 6 चेन्स बनाई थी और 6 लूप्स हमने क्रोशे हुक के ऊपर उठाई, और अब हमने एक और चेन बना के 7 लूप्स जो हैं वो अपने क्रोशे के ऊपर इस तरह से उठा लेनी है, इस तरह। और एक लूप जो है वो हम इस मैजिक रिंग के अराउंड बना के दो दो करके हम इनको क्रोशे हुक से उतारेंगे, इस तरह से देखें। तो ये दूसरी रो भी जो है इस फ्लावर की पेटल की बन गई। अगेन एक चेन बनाएंगे, और फिर इनकी बैक साइड पे जो लूप्स हैं छोटी छोटी सी, उनको उठा लेंगे, और अब हम 8 लूप्स जो हैं वो अपने क्रोशे की हुक पे उठा सकेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो में हमने 6 चेन्स बनाई थी, सेकंड रो में हमने एक और चेन का इजाफा करके 7 लूप्स उठाई, और अब हमने एक और चेन का इजाफा करके टोटल 8 लूप्स जो हैं वो अपनी क्रोशे हुक पे उठा ली हैं। और 9th जो लूप है वो हम मैजिक रिंग के राउंड इस तरह से बना लेंगे, और अब हमने दो दो करके इनको इस तरह से अपनी क्रोशे हुक पे से उतार लेना है। तो इस तरह से इस फ्लावर की जो पेटल बन रही है उसकी सेंट्रल जो रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो इंक्रीज़ एक एक किया था उसको डिक्रीज़ करना है एक एक करके। तो सबसे पहली जो हमारी लूप है, अब हमने 1 चेन इंक्रीज़ नहीं करना, बल्कि एक स्लिप स्टिच के साथ एक लूप डाउन आ जाना है, और फिर टोटल हमने 7 लूप्स जो हैं वो उठा लेनी है, क्योंकि एक लूप जो है वो हमने डिक्रीज़ कर दी है स्लिप स्टिच के साथ। तो इस तरह से ये 7 लूप्स जो हैं वो हम उठा लेंगे, और एक लूप जो है हमने मैजिक रिंग के राउंड बनाई, और अब हम दो दो करके इन लूप्स को अपनी क्रोशे हुक से उतारेंगे, इस तरह से। ये देखें, ये 4th जो है रो हमारी कंप्लीट हो गई। अगेन हम एक लूप को डिक्रीज़ करेंगे स्लिप स्टिच की तरह से, ऐसे बना के इस तरह, और अब हम यहाँ पे 6 लूप्स जो हैं वो अपनी क्रोशे हुक पे उठा लेंगे, इस तरह से करके। आई होप कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो, इस तरह से। और 6 लूप्स के बाद एक लूप हम मैजिक रिंग के राउंड उठा के अब दो दो लूप्स को हम इस तरह से करके अपनी क्रोशे हुक से उतार लेंगे। ये देखें, ये हमारी एक पेटल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब ये देखें, इसके एज पे हमने जिस तरह शुरू में चेन आ रही है, इस तरह एंड में चेन बनाने के लिए हमने एक एक लूप के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाना है और मैजिक रिंग के पास आ जाना है। तो इस तरह से करके 5 स्लिप स्टिचेस के साथ हम मैजिक रिंग के पास आ गए हैं, और अब हम
एक लूप जो है वो मैजिक रिंग के अराउंड बना लेंगे। और ये देखें इस तरह से ये एक पेटल हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड पेटल को स्टार्ट करते हैं। अगेन देखें 6 चेन्स बनाएंगे। चेन्स को थोड़ा सा टिल्ट करके इनकी बैक साइड पे जो छोटी छोटी सी लूप्स हैं उनको हम अपनी क्रोशिया हुक पे उठाएंगे। ये देखें ये जो गोल गोल सी आपको नज़र आ रही हैं, इनको हमने अपनी क्रोशिया हुक पे उठाना है इस तरह से करके। टोटल 6 लूप्स हमारी क्रोशिया हुक पे फर्स्ट रो के एंड में होनी चाहिए इस तरह से। ये देखिए 5 और ये 6 लूप जो हैं वो आ गई हमारी क्रोशिया हुक पे। और 7th लूप जो है वो हम मैजिक रिंग के राउंड बना के इन लूप्स को 2-2 करके हम अपनी क्रोशिया हुक से उतार लेंगे। तो इस तरह से इस पेटल की पहली रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक चेन इंक्रीज़ करना है सेकंड रो में, और इसी तरह से इनकी बैक साइड पे जो छोटी छोटी सी लूप्स हैं उनको हमने 7 लूप्स को हमने अपनी क्रोशिया हुक के ऊपर उठा लेना है इस तरह से। ये देखें आप, ये 7 लूप्स हमारी क्रोशिया हुक पे आ गई। और 8th लूप जो है वो हमने मैजिक रिंग के राउंड बना के अब इन लूप्स को 2-2 करके अपनी क्रोशिया हुक से उतारना है इस तरह से। तो इस तरह से इस पेटल की सेकंड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, और उसके बाद थर्ड रो बनाने के लिए एक चेन इंक्रीज़ करेंगे। और अब हमने अपनी क्रोशिया हुक पे 8 लूप्स जो हैं वो उठा लेनी है। ये देखें ये 8 लूप्स जो हैं वो आ गई हैं। और अब 9th लूप जो है वो हम मैजिक रिंग के राउंड बना के और इन लूप्स को 2-2 करके अपनी क्रोशिया हुक से उतार लेंगे। और इस तरह से इस पेटल की सेंट्रल रो जो है वो बन गई। और अब हमने यहाँ से जिस तरह से एक एक इंक्रीज़ किया था, अब हमने एक एक चेन डिक्रीज़ करना है। एक चेन हमने यहाँ पे मज़ीद नहीं बनानी, बल्कि जो फर्स्ट लूप है उसको हमने इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ बुन लेना है। और फिर उसके बाद बाकी की 7 लूप्स जो हैं वो हमने अपनी इस क्रोशिया हुक के ऊपर उठा लेनी है। ये देखें 7 लूप्स जो हैं वो आ गई हमारी क्रोशिया पे। और अब हमने 8th लूप जो है वो मैजिक रिंग के राउंड बना के अगेन उसी तरह से 2-2 लूप्स को अपनी क्रोशिया हुक से उतार लेना है इस तरह से। तो ये थोड़ा सा डाउन हो गई पेटल। अब अगेन हम एक और लूप जो है उसको स्लिप स्टिच के साथ कम कर लेंगे। और बाकी की 6 लूप्स जो हैं वो हम अपनी क्रोशिया हुक पे उठा लेंगे इस तरह से। ये देखें 6 लूप्स जो हैं वो आ गई। और 7th लूप जो है वो मैजिक रिंग के राउंड बना के और इस तरह से ये 2-2 करके लूप्स को हम उतार लेंगे। ये इस पेटल की लास्ट रो थी। और अब हम इसका एज बनाएंगे। एक एक लूप पे स्लिप स्टिच लगाते हुए हम मैजिक रिंग के पास आ जाएंगे और इस पेटल का एज भी बन जाएगा। जिस तरह स्टार्ट में चेन सी आ रही है उसके एज पे इस तरह से ये देखें। और फिर एक सिंगल स्टिच हम सिंगल क्रोशिया जो है वो हमने मैजिक रिंग के राउंड बना लिया। तो इस तरह से ये 2 पेटल्स जो हैं मैंने आपके सामने बनाई हैं। अब इसी तरह से आपने जितनी भी पेटल्स का आप फ्लावर बनाना चाहते हैं आप उनको इस मैजिक रिंग के राउंड बनाएंगे। तो ये देखें
ये मैंने थर्ड पेटल भी बना ली है। बिल्कुल वही मेथड होगा जो कि हमारी फ़र्स्ट और सेकंड पेटल का था। तो इस तरह से इसको आप थोड़ा सा मैजिक रिंग को साथ साथ टाइट करते जाएं ताकि पेटल्स की स्पेस बनती जाए। और ये फोर्थ पेटल के बाद अब मैं फिफ्थ पेटल बनाऊंगी। मैं ये 5 पेटल्स का फ्लावर बना रही हूँ। तो ये देखें 5 पेटल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। और इस तरह से इसका जो ये एक चेन बना के इसको मैं यहाँ से वूल को कट कर दूँगी। और अब इस मैजिक रिंग को सेंटर से हमने टाइट करना है। ये देखें इस तरह से इसको आप जब थोड़ा सा पुल करेंगी तो ये सेंटर से बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा फ्लावर जो है वो बन के कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये क्रोशे के खूबसूरत से फ्लावर्स बनाने आ चुके होंगे। आप इनको किसी भी कलर से बनाएं। और मैंने इनको 3 स्टार ब्रांड की वूल से बनाया है। आप इनको ज़रूर ट्राई करें। और अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी कुकिंग एंड क्रोशेट क्रेज़ के नाम से ही है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।